अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लिटरल्स। हम देखेंगे लिटरल्स क्या होते हैं डार्ट में हमारे पास, और डिफरेंट वे देखेंगे कि हम स्ट्रिंग लिटरल्स को कैसे लिख सकते हैं डार्ट में। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बट बेसिक टॉपिक है डार्ट में भी, और किसी भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है बट बेसिक टॉपिक है, वो क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो अभी तक स्टोर नहीं हो किसी भी वेरिएबल में या किसी भी जगह पे, वो वैल्यूज़ या वो इंफॉर्मेशन जो स्टोर नहीं हो, उनको हम क्या कहेंगे, हम उनको लिटरल्स कहते हैं डार्ट में। ठीक है, जो कि हमारे ऑल ओवर द कोड, थ्रू आउट द कोड, वो स्टैंड अलोन पड़ी हुई हैं, वो कहीं भी स्टोर नहीं है, तो हम उनको क्या कहेंगे, लिटरल्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक वो हमारे पास इंटीजर में भी हो सकती हैं, बुलियन में भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग में भी हो सकती हैं, और डबल फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमारे पास हो सकती हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके चेक करते हैं, अब ये मेरे पास क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, इंटीजर है ना, वेरिएबल ही हम इनको कह सकते हैं, हम इनको कहेंगे लिटरल है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंड अलोन पड़ी है, हमारे पास कहीं भी स्टोर नहीं है। अगर मैं एक पॉइंट में लूँ, ये भी मेरे पास कहीं स्टोर नहीं है वेरिएबल। ठीक है, किसी वेरिएबल में मेरे पास स्टोर नहीं है, ये स्टैंड अलोन पड़ी है मेरे प्रोग्राम में, इनको हम कहेंगे लिटरल्स। अगर एक स्ट्रिंग की बात करूँ मैं एक नेम ले लूँ जॉन। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, करेक्टर पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन वो कहीं स्टोर नहीं है, तो ये भी मेरे पास लिटरल की एग्जांपल होगी। या हम ट्रू फॉल्स की बात करें, ट्रू की बात करें या फॉल्स की बात करें, ठीक है, तो वो भी मेरे मेरे पास लिटरल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास इंटीजर में भी हो सकते हैं, ये मेरे पास बुलियन में भी हो सकते हैं, ये मेरे पास स्ट्रिंग में भी हो सकते हैं, एंड बुलियन में भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, डबल में ये डबल में कहा जाएगा इन्हें हम। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टोर कराना चाहूँ, अब मैं क्या करूँगी, एक इसको हम स्टोर कराते हैं, एक वेरिएबल बनाया एक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता था ये मेरे पास इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हैं, तो मैंने 67 को स्टोर करा दिया इंटीजर वैल्यू में। अब इस लेटर को स्टोर करते हैं डबल में, क्योंकि फ्लोट है, हम फ्लोट को प्रेजेंट करते हैं डार्ट में डबल से। तो मैंने इसको स्टोर करा दिया, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ वाई, मैंने इसमें स्टोर करा दिया। अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो ये नेम है, जॉन एक नेम है, तो मैंने इसको स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में। और अब मेरे पास एक ट्रू एंड फॉल्स आता है, तो बुलियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बूल से, स्मॉल भी होता है हमारे पास। देन हम इसको स्कूल को मैंने प्रिंट यहाँ पे स्कूल में सेव करा दिया। मन फॉल्स भी है हमारे पास, तो फॉल्स में भी इसके लिए भी हम बूल यूज़ करेंगे। ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल लेके हम इसे स्टोर करा सकते हैं। तो क्या हुआ है हमारे पास, ये 67, 45.87, जॉन, ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास क्या हुआ है, लिटरल्स हुए। ये डार्ट में भी हम इनको लिटरल्स कहते हैं, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इनको लिटरल्स कहेंगे, जो हमारे पास स्टैंड अलोन है। ठीक है, स्टैंड अलोन है, अकेली पड़ी हुई है, कहीं पे यूज़ नहीं हो रही हैं, तो हम उनको लिटरल्स कहेंगे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट वे टू राइट स्ट्रिंग लिटरल्स। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं, स्ट्रिंग एफ नेम। ठीक है, एक एग्जांपल क्या ली मैंने एक स्ट्रिंग लिया जिसको मैंने सेव कराया सिंगल कोड में। एंड दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसका लास्ट नेम लेते हैं। ठीक है, जिसको मैंने इसको रख रही हूँ डबल कोड में। मैंने क्या लिया, वलीद अख्तर, पूरा नाम क्या है मेरे पास, फर्स्ट नेम क्या है वलीद, जिसको मैंने सिंगल कोट्स में लिया, और लास्ट नेम मैंने क्या लिया, डबल कोट्स में। तो हमारे पास डॉट हमें प्रोवाइड करता है टू वेज, कि हम टू वेज में अपने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास है सिंगल कोट में, एक सिंगल कोट ओपन हुआ, मैंने इसको सिंगल कोट क्लोज कर दिया, तो बीच में क्या मैंने दिया, लिटरल दे दिया एक मैंने। एंड सेकंड क्या था, मैंने डबल कोट ओपन किया, डबल कोट क्लोज कर दिया, उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, सेव करा दिया, एक लिटरल को सेव करा दिया मैंने। तो मेरे पास ये टू वेज हैं, हमारे पास क्या है, टू वेज हैं स्ट्रिंग को लिखने के, स्ट्रिंग लिटरल को लिखने के, दोनों वेज हमारे पास ये करेक्ट वे समझे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग में मैं एक मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं।
तो सिंगल कोड में मैं लिखती हूँ अपॉस्ट्रोफी एस, इट्स अबाउट वेडनेसडे, इट्स अबाउट वेडनेसडे नाइट। इसको मैंने क्या किया, सिंगल कोट में मैंने पास कर दिया। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, एक ये कंप्लीट लिटरल्स है। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, इट्स अबाउट सैटरडे नाइट, तो अपॉस्ट्रोफी एस भी चाहिए। अगर मैंने इस टाइप का काम करना है, देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंपाइलर रीड नहीं कर सकता, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मैंने इधर क्या लिखा हुआ है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ जो इट इट लिखा हुआ है वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिंगल कोट में लिखा है। बट इस अबाउट वेडनेसडे नाइट को यहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट ओपन किया, एक सिंगल कोट क्लोज कर दिया, देन उसके बाद मैं फिर एक स्ट्रिंग लिख रही हूँ, एक लिटरल लिख रही हूँ, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये मैंने क्या किया है। तो इससे ऐसा काम करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। ठीक है, या तो हम अपॉस्ट्रोफी एस से पहले बैक स्लैश डाल दें, वो क्या किया उसने, आप कंपाइलर क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। या अगर हमने ऐसा काम करना है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं डालना चाह रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इनको डबल कोट में ऐसे पास कर देंगे। ठीक है, क्यों डबल कोट में हमने पास क्यों, और यहाँ पर एरर क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल कोट क्लोज हुआ, उसके अंदर मैंने लिटरल्स लिखा, एक सेंटेंस लिखा, देन उसके बाद मैंने डबल कोट बंद कर दिया। ठीक है, जो डबल कोट में मैंने लिखा वो एज अ स्ट्रिंग डील कर रहा है, वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। और वो मुझे, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट कराते हैं हम मैसेज, तो मुझे प्रिंट करके जो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ वो मुझे प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसने मुझे ये मेरी स्ट्रिंग प्रिंट करके मुझे दे दिया। अगर आप डबल कोट्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करनी है तो उसके पीछे हम बैक स्लैश डालेंगे। अगर हम सिंगल कोट की बात करें तो, अगर डबल कोट है तो वो डबल कोट क्या करेगा, वो इसको एज अ होल ट्रीट करेगा। और मुझे, अगर मैं जो भी चीज़ लिख रही हूँ प्रिंट करा के दे दूँ। तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक पैराग्राफ लिखना, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है। ठीक है, जस्ट लाइक एक पैराग्राफ। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कराया, बट यहाँ अगर मेरे पास कोई एरर आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, बट तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे आगे स्क्रॉल करना पड़ा, हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ा। तो डार्ट में हमें ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम एक लॉन्ग वैल्यूज़ को या पैराग्राफ को हम मूव करें हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता, ये एक बैड हैबिट समझी जाती है एक प्रोग्रामिंग में, एक बैड कोडर, मतलब बैड कोडिंग समझा जाता है कि आप हॉरिजॉन्टली मूव करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसमें हमारे पास एक वे है कि आप इसको यहाँ से, यहाँ सिंगल कोट को क्लोज करें, प्लस सिंबल यूज़ करें, एंड देन इसको नीचे ले आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक राइट वे है, इसको हम बाद में देते हैं जो हमें आ रहा है। तो हम अगर इसको प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास सेम आउटपुट ही आएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ठीक है, सेम आउटपुट आई है, बट क्या हुआ कि मैं इसको रीड करने में मुझे ईजी हो गया, रीड करने में ईजी हो गया। अब क्या किया मैंने, हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में हम अपनी लाइंस को डिवाइड कर देते हैं। हमने अपनी लाइन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और इस इन लाइंस को हमने इस प्लस सिंबल के थ्रू कनकैट कर लिया। ठीक है, कनकैट कर लिया, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास आउटपुट भी सेम रही, बट मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। अभी भी अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं फिर प्लस सिंबल यूज़ करके, ठीक है, प्लस सिंबल यूज़ करके हम इनको फिर कनकैट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एरर रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं नीचे ले रही हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एरर रिजॉल्व हो गया। मैं यहाँ पे कनकैट सिंबल यूज़ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अगर मैं अभी भी इसको रिपीट करूँ तो मेरे पास ये आउटपुट सेम ही आएगी, बस मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। तो अगर हम, ठीक है, अगर हमने अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो हमें कनकैटिनेशन के लिए प्लस सिंबल को यूज़ करना पड़ता है, बट डार्ट हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम प्लस सिंबल को यूज़ किए बगैर
हम अपनी स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये हमारे पास सबसे बेसिक टॉपिक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग मैंने लिया नेम में मैंने लिखा फातिमा, ठीक है। मैं डबल कोट में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और सिंगल कोट में। एंड देन एक और स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। मैं उसमें एक मैसेज प्रिंट कराती हूँ। क्या मैसेज है मेरे पास? आई एम, और इसको मैंने सिंगल कोट से बंद कर दिया। अगर मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ मैं क्या करूँगी? प्रिंट मैसेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो सिंगल कोट बंद किया, अगर मैं यहाँ पे नेम भी प्रिंट कराना चाहिए तो मैं प्लस मतलब स्ट्रिंग कंबाइन करेंगे, प्लस करके मैं क्या करती हूँ नेम लिख दूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँगा तो मेरे पास ये बिल्कुल सही एक्यूरेट प्रिंट हो जाएगा, टोटली फाइन है ये मेरे पास, ठीक है। तो ये देखने में और आउटपुट आने में मेरे पास भी बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बट अगर हम बात करें डार्ट प्रोग्रामिंग कन्वेंशन की, तो ये कन्वेंशन के अगेंस्ट है। ये एक बैड प्रोग्रामिंग समझा जाता है कि हम प्लस सिंबल को यूज़ करते हुए कंकैटिनेशन करें, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करें। तो यहाँ हमारे पास क्या चीज़ आती है? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आती है। तो हम अब देखते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ प्लस को हटा कर मैं इस नेम को क्यों ना गेट कर लूँ। मैं क्या करूँगी, मैं डॉलर सिंबल यूज़ करती हूँ और यहाँ पे अगर नेम लिखूँ तो ये क्या हुआ? अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास ये आउटपुट सेम रहेगी, बट ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने क्या किया, मैंने डॉलर साइन की हेल्प से मैंने नेम को फेच कर लिया। अब नेम में मेरे पास क्या था? फातिमा, तो वो मेरे पास आ गया, आई एम फातिमा, ठीक है। तो और अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने अब प्रिंट कराने हैं फातिमा में कितने करेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, नेम डॉट लेंथ करके मैं इसको अगर कहूँ कि मुझे प्रिंट कराने हैं ना कि फातिमा में कितनी लेंथ की करेक्टर कितनी है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे एक और एग्जांपल से देखते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने एक स्ट्रिंग में नेम फातिमा, जो मैंने पहले भी एग्जांपल में लिया था, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं जो फातिमा में जितने करेक्टर हैं उनकी लेंथ को प्रिंट कराऊँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पे कंकैट करूँ, नेम डॉट लेंथ कर दूँ, बट यहाँ पर मेरे पास ये एरर जनरेट करेगा। इसमें क्या एरर है, इसको पढ़ें। द वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन्ड टू द वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, कि हम इंटीजर वैल्यू कभी भी स्ट्रिंग के साथ असाइन नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस लेंथ को हम टू स्ट्रिंग में पास कर देते हैं, ठीक है। इसको अब हम प्रिंट कराएं तो इसने मुझे क्या दे दिया? द नंबर ऑफ करेक्टर फातिमा हैज़ 6, मतलब 6 करेक्टर है इसमें। अब ये ये भी देखने में टोटली फाइन है, बट ये कन्वेंशन के अगेंस्ट है, डार्क कन्वेंशन के अगेंस्ट है, ठीक है। इसको भी बैड हैबिट समझा जाता है, मतलब बैड रिकमेंड किया जाता है कि हम एक करेक्टर को एक प्लस सिंबल के साथ यूज़ करें, ठीक है। तो हम उसके हमारे पास जो वे है, हम ये क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर हम डॉलर साइन करके नेम डॉट लेंथ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। बट ये क्या हो रहा है, अब जिसके साथ हम डॉलर सिंबल यूज़ करेंगे वो वही इस चीज़ को फैच करके लाएगा। अब ये डॉलर जो है इस डॉट लेंथ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब हम इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये डॉलर साइन जो है होल हमारे एक्सप्रेशन पे वर्क आ रहा है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, ठीक है, तो उसने मुझे ये फातिमा के कैरेक्टर प्रिंट करके दे दिए,